गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल में। हमने इससे पहले क्लास 9th की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे हमने कुछ प्रपोर्शंस के बारे में पढ़ा था। इम्पोर्टेंट जो प्रपोर्शंस हैं इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रपोर्शंस आते हैं वो इन, ऑन एंड एट की बात की थी हमने। इनमें से जो आते हैं इनकी बात की हमने। तो जिसमें इन है, ऑन है, एट है। मैंने मैड एंगल्स की एग्जांपल भी दी थी आपको, जिसमें मैंने इन को बोला था कि ये कुछ बड़ा रिप्रेजेंट करता है, ऑन उससे छोटा, मोर स्पेसिफिक या स्मॉलर जिसको हम कहते हैं, और एट किसी पॉइंट पे लगता है जो स्मॉलेस्ट हो। ये मैंने आपको बताया था। 9th वालों को मैंने इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले अगर आप लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे इंग्लैंड कंट्री है, लंदन सिटी है, इसी तरह से चाइना टाउन है, नेबरहुड है, राइट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट्स है। और इन जो होता है, फॉर एग्जांपल इन, पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। इन किसी कंट्री के लिए लगता है, किसी स्टेट के लिए लगता है, किसी नेबरिंग टाउन के लिए लगता है, या टाइम के लिए लगता है। जैसे सेंचुरीज है, 1800 सेंचुरी है, डिकेड्स है, ईयर्स है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ईयर्स 1970 है, मंथ्स है, कुछ जुलाई टू मई है, वीक्स है, 2 वीक्स है। इसी तरीके से ऑन की बात करेंगे, सबसे पहले लोकेशन पे जाएंगे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, जो मैंने बोला था स्ट्रीट्स के लिए, या कोई कॉर्नर है, कोई वेन्यू है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से टाइम की बात करेंगे, जैसे May 7 है, 1964, डेज है, माई बर्थडे, वीकेंड है, फ्राइडे है, राइट। ये सारे ऑन के लिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एट की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप लोकेशन की बात करो। 734 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये एक एड्रेस है। द स्टोर, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है। इसी तरीके से टाइम की बात करें, 7 AM, 12 o'clock, 5 PM, ये सारे ये हो गए इसके बारे में। तो ये मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि इन अगर है, इनमें इन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, एक होता है प्रपोर्शन ऑफ टाइम, दूसरा है प्रपोर्शन ऑफ लोकेशन। तो राइट, दोनों मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस साइड से आपका लोकेशन, इस साइड से आपका टाइम है। ये अगर आप देख रहे हो कि ये जो ये पोर्शन है, ये पूरा इन का पोर्शन है। इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा ऑन का, लास्ट वन पोर्शन है एट का। दोनों साइड से, इस साइड से इसकी लोकेशन है, इस साइड से ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये पहला वाला पोर्शन आप इन के लिए रखोगे पूरा, ये वाला पोर्शन ऑफ ऑन के लिए है, क्योंकि ऑन है बीच में यहाँ पे। तो यहाँ से लोकेशन रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एट है, यहाँ से लोकेशन है, यहाँ से टाइम है रिप्रेजेंट करता है। यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये आप अच्छी तरीके से, जो 9th वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये आप अच्छी तरीके से कॉपी पे उठा के लिख सकते हो। फाइन, तो इसकी बात होगी, इसको साइड में रखते हैं। तो अब हम लेके आते हैं, इसको भी साइड में पहले रखते हैं, राइट। अब हम लेके आते हैं इस वाले पोर्शन को। दिस इज दी, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज दी, ये क्या है, ये प्रपोर्शन ऑफ टाइम। टाइम के लिए हम क्या, कहाँ का इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले आप एट की बात करें, टाइम ऑफ डे। अगर डे में होगा कोई टाइम, उसके लिए हम एट इस्तेमाल करें। डे में कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, बात समझ आ रही है ना। डे में, इफ वी टॉक अबाउट इन ए डे, देयर इज ए 4 o'clock वहां पे है, 10:30 है, एट नून, एट मिडनाइट, ये डे में टाइम आते हैं। समझ आ रही है ना बात, ये डे में टाइम आ रहे हैं। आप ये जो टाइम आ रहे हैं, ये डे में आ रहे हैं। पूरे जो टाइम आ रहे हैं, ये डे में आ रहे हैं, राइट। ये पूरे मंथ में टाइम नहीं आ रहा, उसके लिए हम एट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मेल टाइम होगा, खाने का टाइम। जैसे आई विल मीट यू एट लंच टाइम, मैं आपको लंच टाइम में मिलूंगा। आई विल मीट यू एट डिनर टाइम में आपको मिलूंगा। तो इस तरीके से हम दिस एट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे, हॉलीडेज होगा कोई, जैसे आई विल मीट यू एट क्रिसमस, आई विल मीट यू एट ईस्टर, एंड आई विल मीट यू एट द वीकेंड, लास्ट डे ऑफ द वीक पे आपको मिलूंगा मैं, राइट। तो इसी तरीके से
लास्ट वन जो है फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे कोई एक्सप्रेस आई विल मीट यू एट प्रेजेंट, ही इज एट प्रेजेंट वी आर डूइंग दीज थिंग्स राइट, एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे हम कर रहे हैं, एट नाइट पे हम कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है जो ये एट है, आप एट एक बार फिर से देखो, ये किसी पॉइंट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी पॉइंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बोला 4 o'clock है, 10:30 है, नून है, मिडनाइट है, ये पूरे दिन में आ रहे हैं, दिन में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। एक बार फिर जब अंडरस्टैंड करो, ये जो है ना, ये दिन में पॉइंट्स आ रहे हैं, डे टाइम है ये। इसी तरीके से माइनस है, ये एक पर्टिकुलर टाइम है डे में, लंच टाइम और डिनर टाइम, डे में एक पर्टिकुलर टाइम है राइट। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे हॉलीडेज जो होते हैं, ये भी एक मतलब पर्टिकुलर टाइम ही होता है ना, एक दिन पे हॉलीडे हो जाएगी राइट। इसी तरीके से आप एक्सप्रेशन, ये प्रेजेंट का स्टेट ऑफ पॉइंट आप, इसी तरीके से अगर हम दूसरे इसकी बात करेंगे, एंड की बात करेंगे, ये मंथ्स में, वो डेज में था क्योंकि वो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये डेज में है। जैसे इन अप्रैल, माई बर्थडे इन अप्रैल, मेरा बर्थडे जो है वो अप्रैल में है। इसी तरीके से सीजन, आई विल मतलब हम ये माई फंक्शन इज गोइंग टू बी इन द समर सीजन, मेरी फंक्शन समर सीजन में हो रही है, या मेरी फंक्शन दिस स्प्रिंग सीजन में हो रही है राइट। इसी तरीके से रियल होगा कोई, आई बॉर्न इन 1996 या आई बॉर्न इन 1990s में मैं बॉर्न हो गया हूँ, या डिकेड्स, इट विल बी इन 10 डिकेड्स, इट विल बी इन 80 डिकेड्स में होगा, या सेंचुरीज, दिस थिंग हैज पास्ड इन 20 centuries राइट। इसी तरीके से लॉन्ग पीरियड्स हो गए, बहुत टाइम के बाद, इन द आइस एज में, मतलब जो पुरानी एज थी। इसी तरह की इन द प्रेजेंट में, इन द पास्ट में हुआ है कुछ राइट। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ द डे के कुछ पार्ट्स, इन द मॉर्निंग में, इन द आफ्टरनून में, इन द इवनिंग राइट। ये कुछ मतलब इनके बारे में था जनरल। अब ऑन डेज में, जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माय बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हेलोवीन, ऑन हेलोवीन राइट। ये इसलिए हो गया। डेट्स जैसे आई विल मीट यू ऑन 15th June, आई विल मीट यू ऑन 20 June, आई विल मीट यू ऑन आवर एनिवर्सरी राइट। ये पार्ट ऑफ स्पेसिफिक डे, मतलब डे की कुछ स्पेसिफिक हो। आई विल मीट यू मंडे मॉर्निंग, या मैं आपको फ्राइडे इवनिंग में मिलता हूँ, मैं आपको सैटरडे नाइट को मिलता हूँ, या मैं आपको संडे आफ्टरनून मिलता हूँ राइट। तो ये हो गए कुछ पार्ट्स ऑफ ये प्रिपोर्शंस ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो टाइम को अब छोड़ दो, अब सीधे हम प्रिपोर्शन ऑफ प्लेस की अगर हम बात करेंगे, प्रिपोर्शन ऑफ प्लेस क्या होते हैं। प्रिपोर्शन ऑफ प्लेस किसी जगह के लिए, सबसे पहले कोई पॉइंट होगा, उसके लिए एट इस्तेमाल करते हैं, एट द डोर राइट। कोई पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट डोर पे, या एट द क्लासरूम, या एट द ट्रैफिक लाइट्स, ये एक पॉइंट हो गया। या टॉप बॉटम एंड, एट द टॉप ऑफ द स्टार्स, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट राइट। ये कुछ हो गए। जैसे या ग्रुप भी होता है फाइन। जैसे कि एट ए पार्टी में, एट ए कंसर्ट, एट द सिनेमा में, स्कूल और यूनिवर्सिटी, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, या होम के लिए एट होम, एट वर्क, या शॉप्स के लिए एट द बेकरी, एट ए कैट, एट द चिमिस्ट राइट। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं किसके, इसके। अब अगर हम बात करेंगे इनकी, इन जो है, इनकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें, इन जैसे सबसे पहले इन्हें 3D स्पेस में अगर हम देखेंगे ये बात, इन बैग में, या क्लासरूम में, या बॉक्स में। इसी तरीके से टेरिटरी होगी कोई, इन लंदन, इन यूरोप, इन एल्पस, इन द वर्ल्ड राइट, वहां पे हम इसका इस्तेमाल, या कार या वैन, इन द कार, इन ए वैन, या वाटर में, इन द सी, इन ए रिवर, इन ए लेक, इन ए स्विमिंग पूल राइट। या कोई प्रिंटेड मटेरियल होगा, जैसे इन ए बुक, या इन ए पिक्चर, इन ए न्यूज़पेपर, इनमें इनको भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारे पास है उसके बाद ऑन को हम ऑन द सरफेस, ऑन द टेबल,
या ऑन द कॉर्पेट, ऑन द रूफ, ऑन द सोफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोर के लिए जो मैंने आपको डिस्कस की थी, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फिफ्थ फ्लोर, या राइट लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। तो इसी तरीके से ऑन द बस में, ट्रेन में या प्लेन में, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, या मीडिया के लिए ऑन द रेडियो, ऑन टीवी, ऑन इंटरनेट, ऑन वेबकैम, राइट। सो गाइस ये थे कुछ जो एमसीक्यूज ऑफ टाइम थे, और ये थे एमसीक्यूज ऑफ प्लेस थे, ये एमसीक्यूज ऑफ टाइम था, और ये जो मैंने आपको इससे पहले शेयर किया था। और जो जिसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, चाहे 9th वाले 8th वाले, इसको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के जो मैंने इस पे लिखा है वो धीरे धीरे कॉपी करके इसी तरीके से एग्जैक्ट पोजीशन में आपको अपनी कॉपी में इन चीजों को मेंशन करना है, राइट। फिर हम मोर एग्जांपल्स भी लेके आएंगे, जब हमारे स्कूल्स खुल जाएंगे मोर एग्जांपल्स लेके आएंगे। लेकिन अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक आइडिया सा लगेगा आपको हमें कौन सी चीज कहां पे इस्तेमाल करनी है। सो होप गाइज you are understanding this video lecture, and don't like and subscribe my channel. Thank you very much.